वो है इनविटेशन वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने एक स्टैंड लिया हुआ है कि जब तक कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। मीन हमने सब कुछ कट ऑफ। country. If you make our relationship better with them, it means that we can improve our country. हमें पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं देख रहा। इसके बाद ये सारी बात की बात है, लेकिन ये कश्मीर भी रहे, हम भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए। It resolve the issue of Kashmir and also other opposition that from a century which is happen in Pakistan and India relation. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट 2023 का होने जा रहा है इंडिया में। इंडिया उसको होस्ट करने जा रहा है और न्यू दिल्ली की तरफ से इन्वाइट आया है पाकिस्तान को। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी गया है। इंडिया इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट और बहुत ही फेयर हो के सबको इनवाइट कर रहा है, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को होस्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही उनका बड़ापन है। लेकिन पाकिस्तान ऑन अनदर हैंड साइड इसको किस तरीके से लेगा? क्या यहाँ भी कश्मीर इशू को सामने ला के वो 12 साल के बाद भी इस चीज़ को झुटला देगा कि हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता, या इन्वाइट एक्सेप्ट करके वो इंडिया के साथ इस मीटिंग समिट में शामिल होगा? जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से वो क्या राय रखते हैं और इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक जो है SCO शंघाई कोऑपरेशन समिट होने जा रहा है और इंडिया उसको कंडक्ट कर रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट भेजा है, पाकिस्तान और चाइना को भी, और आपको पता है पाकिस्तान और चाइना के साथ, दोनों ममालिक के साथ हिंदुस्तान के खासे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को ये इन्वाइट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? उनके बढ़ाए हुए हाथ को कबूल करना चाहिए कि नहीं? आई डोंट थिंक सो कि हमें करना चाहिए। क्यों? फॉर एग्जांपल अब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद है, ठीक है, तो हमने एक स्टैंड लिया हुआ है उनके साथ फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू पे, तो ठीक है, अब हम उस स्टैंड पे ही रहेंगे, तो हमें इस वजह से फॉर एग्जांपल कोई भी उनकी जो वो है इनविटेशन वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने एक स्टैंड लिया हुआ है कि जब तक कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। मीन हमने सब कुछ कट ऑफ किया हुआ है। सर, आपको क्या लगता है ये जो हमने स्टैंड लिया हुआ है, क्या ये स्टैंड दुरुस्त है? ट्रेड पे हमने जो स्टैंड लिया हुआ है, आई थिंक सो ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा उनके साथ एक आइडियोलॉजिकल मसला चल रहा है कि हमारी मुस्लिम ब्रदरहुड है कश्मीरी के साथ, ठीक है, तो उनको राइट दे दें, ठीक है। UN ने भी उन्हें बोला हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये राइट है उनका कि उनकी वो जो चाहते हैं, जैसी स्टेट चाहते हैं, उनको वो मिलनी चाहिए। लेकिन आइडियोलॉजी का तकाजा कभी भी तिजारत के साथ मंसूब नहीं हुआ। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, दूसरे ममालिक की, तो बहुत से ऐसे ममालिक आपस के जो है बाहमी ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं है, मगर ऑन अनदर हैंड साइड वो तिजारत कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता किसी भी मुल्क की मौशियत के लिए ये बहुत बड़ी बात है अगर वो तिजारत करते हैं? नहीं, फॉर एग्जांपल एक आपका फॉर एग्जांपल एज अ नेशन आपका एक स्टैंड होता है। मीन फॉर एग्जांपल आपका एक माइंड आइडियोलॉजी, एक माइंड का वो है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बिलीव करते हो कि हम ट्रेड के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, तो ठीक है, आइडियोलॉजी भी खड़े होना का कोई हर्ज नहीं है। आपको लगता है इस वक्त हम जिन सिनेरियोज में हैं, हम ट्रेड के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आई थिंक सो कि हम कर सकते हैं। मीन फॉर एग्जांपल उनके साथ हमारी ट्रेड काफ़ी अरसे से कभी चल रही है, कभी नहीं चल रही। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो अनसर्टिनिटी होती है। मीन फॉर एग्जांपल अब उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता इंडिया के साथ बिजनेस करने का, क्योंकि कभी भी कोई भी सीन हो सकता है, तो कट हो जाए। सर, लेकिन आपको पता है हिंदुस्तान से अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल इस लिहाज से हो सकती है कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे टैक्सेस बच सकते हैं, हमें वो जो US से सामान भेज के और आगे दुबई के थ्रू ट्रांसफ़र, और वो सारी जो हमारे अखराजात हैं वो बच सकते हैं अगर हम हिंदुस्तान से करते हैं। तो बिजनेसमैन हमारे पाकिस्तानियों को ये दिमाग तो अपना थोड़ा लगा के सोचना चाहिए कि तिजारत और ताल्लुकात ख़राब होने का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें वो जो आइडियोलॉजिकल मसला है उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। मीन फिर उसके साथ लॉन्ग टर्म के अंदर आपको लगता है कश्मीर इशू रिजॉल्व हो सकता है? इफ़ बोथ स्टेट्स वांट तो हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दोनों इस पे वो राजी हैं, मतलब दोनों इंटरेस्टेड भी हैं इसको सॉल्व करने में। सर, अभी जो मैंने मीटिंग की बात की SCO की, वहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। सारी एशियन सेंट्रल कंट्रीज जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं? फॉर एग्जांपल इसी से रिलेटेड अभी फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, तो वो अब एशिया कप चल रहा है। मीन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान उसका होस्ट है, ठीक है, अब पाकिस्तान उन्हें इनवाइट कर रहा है एशिया कप के लिए, ठीक है, वो नहीं आ रहे, वो डिनायल मोड में है।
तो ठीक है, सेम सेम दूसरा कंट्री भी करेगा कि वो भी किसी और इशू में अगर आपको इनवाइट करेगा वो भी डिनाइल मोड में चला जाएगा। तो ठीक है, अब एक स्टेट एक चीज़ पे डिनाइल मोड पे या दूसरी चीज़ पे कहती है ठीक है हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सीन है, आप सर लेकिन क्या इस वक्त हम रिवेंज लेने की पार रखते हैं? रखते एज अ स्टेट आप कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन एज अ स्टेट आप कर सकते हैं, आप कुछ वो भी स्टेट चीज़ जो afford कर डिफॉल्टर सकते हैं। होने के बहुत करीब है। अब डिफॉल्ट होने के करीब हैं, लेकिन हमें पता है कुछ इश्यूज हैं कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस का कुछ मुतालबा कर रहे हैं। मीन फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, हम उस चीज़ में भी डिनाइल मोड में, हम मतलब एज अ स्टेट हम सीरियस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस बेस पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। We can do सर कुछ टाइम पहले बिलावल भुट्टो ने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के कहा था कि उसामा बिन लादेन मर चुका है मगर अभी तक बुचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल अलाइव। उन्होंने इशारा किया था पीएम मोदी की तरफ, आपको पता होगा, बड़ी वायरल हुई थी उनकी ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बाद भी अगर हिंदुस्तान ने हमें एक इनवाइट भेजा है एक ऐसी बड़े समिट का जिसको इंडिया होस्ट करने जा रहा है, आपको नहीं लगता बहुत बड़ी बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को वो इतने अदब के साथ अपने मुल्क में बुला रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो भी सीरियसली हमें इनवाइट कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि फॉर एग्जांपल उनके पास होस्टिंग राइट्स है। उन्होंने, मुझे लग रहा है कि एज अ खाना पूरी जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमें इनवाइट किया होगा। वो भी मीन्स के उन्हें भी अंदाज़ा है और वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि शायद हमारा फॉरेन मिनिस्टर ना जाए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर ये स्टैंड ले रहा था कि बुचर ऑफ कश्मीर है, ही नोज़ कि हमें उनके साथ फॉरेन पॉलिसी हमें कैसी सूट कर रही है, तो उसने उस बेस पे ही वो स्टेटमेंट दी थी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहा होता है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, उसका कोई प्लान होता है, तो वो ये स्टेटमेंट ना देता। सर कुछ ही रोज पहले पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब कश्मीर इशू के ऊपर वहां बात करके आए एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, और कुछ ही दिन के बाद हिंदुस्तान की तरफ से इनवाइट आ जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे समिट्स में जाकर या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस राउंड टेबल या दुनिया के सामने हम कश्मीर इशू ले जाके और अपनी इज्जत करवा रहे हैं? हाँ, हम आई थिंक सो कि हमें ये उठाना चाहिए इशू कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर ये इशू सॉल्व हो जाता है तो सारा कुछ क्लियर हो सकता है हम दोनों ये इशू रिजॉल्व होना होता तो 75 साल से हो जाता। हाँ, तो अगर 75 साल में फिर हम SEO भी चले जाते, हो जानी थी ये सारा आने वाले टाइम में भी क्या 75 साल इसी तरह से वेस्ट करना चाह रहे हैं? करने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर दोनों स्टेट अगर ऐसा चाह रही हैं तो फिर चलता रहेगा। फिर कोई मसला नहीं है, हाँ, फिर कोई पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। सर नुकसान तो हमारा अपना है, उन्होंने तो अपनी जो है ना, आपने कहा कि खाना पूरी की है, चलो उन्होंने तो कर दिया फर्ज पूरा, अब अगली जिम्मेदारी हमारी है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। बाकी मैंने कहा कि रीजनल सिक्योरिटी इशूज, तो आपको नहीं लगता हमारे यहाँ जितने सिक्योरिटी इशूज हैं हमें उस पर बात करने के लिए जाना चाहिए? हाँ, तो बात करने के लिए जाना चाहिए, और आई थिंक सो कि सिक्योरिटी इश्यूज है भी उन्हीं की वजह से, कॉज दे आर दी वंस हु आर डूइंग और अच्छा, somehow इन्वॉल्व इन दैट शिट। सो अच्छा, जैसे आपको बीइंग पाकिस्तानी लग रहा है ना कि हिंदुस्तान की तरफ से हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं, इसी तरह उनको लगता है कि हमारी जानिब से होते हैं। हाँ, सेम सीन है। मीन्स के दोनों स्टेट्स ही ऐसा कर रही हैं, वो बैक एंड पे ये दोनों डर्टी गेम खेल रहे हैं। तो ठीक है, वो फ्रंट पे भी नहीं चाह रहे और बैक पे डर्टी गेम खेल रहे हैं। सर उनको क्या जरूरत है, उनकी 1.5 अरब की आबादी और इतना वो दुनिया में तरक्की सुपर पावर बनने जा रहे हैं, इन सारी चीजों को छोड़ के और वो हमारे साथ आके गेम्स खेलेंगे इतने छोटे से मुल्क के साथ? पाकिस्तान को जो है ना डिफॉल्टर कराने में या पाकिस्तान को नीचे लेके आने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन का गेम है, जितनी बड़ा वो जाइंट बन चुका है, तो फिर भी हम उनको कहें कि यार वो हमारे पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब उनके लिए फॉर एग्जांपल अटेंशन सीख करने के लिए भी तो ये पॉइंट है ना। सर उनको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया ऑलरेडी उनकी तरफ जो है ना नजरें जमाए हुई है, कदम भी उनकी तरफ बढ़ा रही है, हमें टेंशन सीख करने की जरूरत है, कोई हमें बॉदर नहीं कर रहा। हाँ, तो ठीक है, फिर उनके लिए फॉर एग्जांपल उनके लिए अटेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, वो SEO अपने बेस पे कर लें, अपने उनके ऊपर अपने खुद ही कर लें, हम नहीं जाएंगे, खुद ही कर लें, इंजॉय करें। चलें, सही है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, राय जान के चलते हैं, बाकी लोग जाने पर देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो नहीं गया इस वजह से हमारे दोनों मुल्क के कितने हालात हैं कशीदे हैं, तो अगर जाता है तो क्या पता कोई बेहतरी आती है दोनों तरफ से, तो पाकिस्तान को पहले कदम बढ़ाना चाहिए दोस्ती की तरफ या इस शिरकत की तरफ। सर इस इनवाइट के कुछ ही रोज पहले पाकिस्तान से पीएम शहबाज शरीफ साहब कश्मीर इशू के ऊपर बात करके आए और ये सारा सिनेरियो चला, और उसके बाद ये इनवाइट आना किस तरह देखें आप? मेरे ख्याल से क्या पता है कि ये पॉजिटिव वे में आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बात भी किया, उसके बाद ये किया है, उसके बाद उन्होंने मैंने इन्विटेशन भेजी है,
तो हो सकता है कि वो इस बारे में बात करना चाहते हैं और वो डायलॉग्स करना चाहते हैं मीडिया वाले। तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, देखें तो है क्या, ताकि पता चले वो क्या चाहते हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या रिमार्क्स हैं, उनके क्या वो क्या कहना चाहते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, वो हमारी बात सुने, तो उसका मिल बैठ के कोई फैसला करना चाहिए। सर हम लोग हर चीज़ में कश्मीर इशू को, चाहे उसकी कोई टांग बाजू एंटर हो रहा हो या नहीं आ रहा हो, हमने घसीट के लाना होता है कि यार ये इशू पहले, बाकी मसाइल बाद में। आपको नहीं लगता कि अब हमें कश्मीर इशू को पीछे छोड़ के अपने बाकी सिक्योरिटी इशूज़ पे, बाकी रीजनल सेशंस पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि हम 50 साल से बात कर रहे हैं कश्मीर इशू के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, ऑल इन वेन। तो क्या कहते हैं कि हाँ, बेसिक तो हमें पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं देख रहा। इसके बाद ये सारी बात की बात है, लेकिन कश्मीर भी फिर है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि सर अगर मुसलमानों की वजह से उनको साथ लेके चलना है तो मुझे बताएं, जो 50-60 करोड़ की आबादी वहाँ पे मुसलमान मौजूद है, बल्कि मेरे ख्याल से 35 करोड़ मुसलमान जो हाँ, हिंदुस्तान में मौजूद है, 30-25 तो क्या हम उनको भी साथ लेके चलें, फिर हम उनको भी यहाँ ले आए, उनको भी आज़ाद कराएं? नहीं नहीं, ऐसे तो जितने भी मुसलमान दुनिया में हैं उनका पाकिस्तान ले, ऐसा तो नहीं सबका ना। ठेका हमारे पास नहीं है। नहीं ना, ऐसा नहीं। लेकिन कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पहले दिन से कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इस वजह से कश्मीर ने उन पे कब्जा किया हुआ है, तो इस वजह से पाकिस्तान हमेशा उनकी हिमायत करता है। सर कश्मीर तो है ही सारा उनके पास, हमारे पास इतना सा चौथाई हिस्सा है उसका, फिर भी हम कहते हैं वो काबिज हैं कश्मीर पर। पर मैं देखता हूँ ना कि आप कश्मीर को दे देना चाहिए। पिछले साल हो गया, हमें कुछ मिला क्यों नहीं है। आप कश्मीर की जान छोड़ दें और हम बाकी अपने जो है मफाद, बाकी जो हमारे मसले मसाइल उन पे फोकस करें। ऐसा ही है, क्योंकि हम उस इतने से टुकड़े पे आज तक अड़े हुए हैं और बाकी हमारा इतना बड़ा मुल्क और तबाही। उसी वजह से हमारे उनके साथ हालात भी नहीं अच्छे। अगर हमारे उनके साथ हालात अच्छे होते तो हम ट्रेड कर सकते, और जितना हमें उनसे ट्रेड का मुनाफा होना है शायद हमें इतना चाइना से भी ना हो, क्योंकि वो हमारा नेबर है, सबसे करीबी पड़ोसी है। आपने चाइना का जिक्र किया सर, पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान ने चाइना को भी इनवाइट भेजा है। मुझे बताएं, इंडिया हमेशा अपनी जो है ना इधर उधर के सारे मसाइल, दुश्मनियां सब कुछ छोड़ के, इंडिया बहुत तेज़ है, इंडिया बहुत तेज़ मुल्क है, हम तो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया हर चीज़ को साथ साथ लेके चलता है। आप उसकी एग्जांपल ले लें, इंडिया एलाई है अमेरिका का, लेकिन उन्होंने फिर भी ऑयल रशिया से ले रही है काफ़ी सस्ता, और पाकिस्तान जो एलाई नहीं है उसका अमेरिका का, फिर भी पाकिस्तान नहीं ले सकता। इस वजह से इंडिया तो हमसे बहुत आ गया, मतलब हमारा मैच ही नहीं है इंडिया के साथ। सर बिकॉज इंडिया हैज द पावर टू से नो, हम नहीं कह सकते किसी को नो, हमें सबको यस ही कहना है। इंडिया के पास वो ताकत है कि वो इनकार कर सकते। और या इस वजह से यही है कि जो आपने पहले बात की है शंघाई की जो हो रही है, उसका यही है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, देखें उनके व्यूज़, उनके रिमार्क्स सुनने चाहिए, हमें अपने देना चाहिए, तो अगर उसका फैसला निकलता है तो फिर कर लेना चाहिए। देखिए उन्होंने बड़ापन दिखाया कि अगर उनके पास एक मीटिंग, वो सॉरी इस कॉन्फ्रेंस को अगर होस्ट करने जा रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही सबके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए उन्होंने एक यकजहती रखी है कि उन्होंने सबको इनवाइट भेजा। उन्होंने चाइना को भी इनवाइट भेजा, अपनी दुश्मनी को साइड पे रख के, पाकिस्तान को इनवाइट भेजा, अपने सारे मुखालिफी। दुश्मनी हमेशा साइड पे रखो, अपना इंटरेस्ट सामने रखो, ये मेन चीज़ है, अपने लोगों को फ़ायदा दो। ऐसा ही है, उन्होंने सारी चीजें भूल के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया, और हम लोग सारी चीजें प्रायोरिटाइज कर जाते हैं, इंटरेस्ट को पीछे छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि हम डिफॉल्टर होने के इतना करीब आ गए हैं। कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर? हो चुके हैं, आपने वो देखा नहीं हाजी आसिफ का जो आया है बयान, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। कहाँ फ्यूचर स्टैंड करता है देख रहे हैं? पाकिस्तान का ज़ीरो होप, जीरो होप। या सर टिल अब तक ज़ीरो होप, क्योंकि अब जो हालात बन चुके हैं, अब जो हमारे ऊपर जो चोर मुसलत कर आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। अगर IMF डील हो जाती है तो क्या पता आगे के हालात कुछ अच्छे हो जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी कितने होपलेस दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल वेयर देयर इज होप देयर इज विल। तो आपको इस पे थोड़ा सा स्टैंड कर, अल्लाह बेहतरी करे, अब तो बस दुआएं कर सकते हैं। दुआएं कर सकते हैं। सर ये हम सिर्फ दुआएं करते आए हैं, नहीं, इसलिए हम यहाँ हैं। अगर हमने दुआओं के साथ साथ थोड़ा काम भी किया होता, हमें अपना भी पार्ट लेना चाहिए हर चीज़ में। जैसे बिजली नहीं है, बिजली का एनर्जी क्राइसिस है, तो हमें देखना चाहिए कि जो लाइट एक्स्ट्रा, जो पंखा एक्स्ट्रा, हमें उसको बंद करना चाहिए। ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा शहरी हम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हमारे में एक तो बात है कि शोर नहीं है। हमें सब अपनी परवाह है, हमें गरीबों की नहीं परवाह। बेशक मैं हूँ, बेशक आप है, बेशक हुकूमत है, किसी को यहाँ पे किसी की परवाह नहीं है। सब कुछ कहते हैं भाई पहले मैं, बाकी सब बात में। इस वजह से हमारे मुल्क के ये हालात हो गए हैं। सही है। थैंक यू सो मच हाशिम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किराए जान के चलते हैं, बाकी लोग जानवर देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर गुड नेम? Ajmal, Sayyid Mahmood, अजमल एंड सैयद महमूद। गाइस यू आर फ्रॉम Afghanistan. Afghanistan. अफगानिस्तान। दो अफगानिस्तान से लोग हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। सर माय क्वेश्चन इज SCO
is the summit of 2023, which is gonna held in India, and Pakistan has just received an invite from New Delhi. What do you think? After 12 years, Pakistan should go to India for this summit or not? According to my perspective, I think this is a good opportunity. This is honestly, this is a good opportunity for them to visit India because they will remove the opposition between these two countries, and I would say that this is a good opportunity that they can make a bilateral relationship between these two countries, and that will be better, I think. According to you, what do you think? I think It's okay, come on. I think it is the great opportunity to Pakistan to remake the relation with India. I think it is a great opportunity to Pakistan to make the relation with India and make a trade with India, and also I think it resolve the issue of Kashmir and also other opposition that from a century which is happen in Pakistan and India relation. I think it is a big chance to remove these consequences and also make a trade with India. I think it is a developed country. If you make our relationship better with them, it means that we can improve our country with helping of them. So not with India. If we have other neighbors countries, we have to have a good relationship with them. That is important that you have to make a good relationship with any country. So through that country, you can make your country better. ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है एससीओ समिट 2023 में पाकिस्तान को शिरकत करने हिंदुस्तान जाना चाहिए या नहीं। मेजॉरिटी की जवाब यही था कि जी हाँ, पाकिस्तान को जाना चाहिए, और मुझे भी यही लगता है कि इसमें पाकिस्तान की अपनी ही भलाई है। हमेशा अपने जो है दुश्मनियों को देखते हुए, अपनी इगोइस्टिक सोच को देखते हुए पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाता है, लेकिन इकोनॉमिकल क्राइसिस देखते हुए हमें उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने का वक्त आ गया है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।